हेलो दोस्तों, आज जो है सामाजिक विज्ञान का जो है 36 प्रश्न वीवीआई देखने वाले हैं 12-12 करके, यानी इतिहास से 12, ज्योग्राफी और सिविक्स से 12। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सब जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है, क्लास 7-8 से। यहीं से ही प्रश्न जो है पूछा जाता है एनएमएस एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी, ठीक है। ये दोनों क्या था, जिगरी दोस्त था, इसीलिए जो है अकबरनामा की पूरी कहानी जो है मतलब अपने दोस्त के लिख दी, ठीक है। तो किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। ये दोनों आपसी बहुत अच्छा दोस्त था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है? मुगल, विजयनगर, ब्राह्मी या बहमनी या चोल की? तो याद रखना इसकी विजयनगर की। किसकी? विजयनगर। ये एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ये दक्षिण भारत के सबसे बड़ा धाकड़ हिंदू साम्राज्य था, ठीक है। और ये किस नाम से जाना था? हम्पी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सिपाही विद्रोह 1857 के कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह जो है 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से। कहाँ से? मेरठ, ठीक है। ठीक है, मंगल पांडे के बाद मेरठ के सिपाहियों ने जो है अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया, इसीलिए जो है विद्रोह शुरू हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। हाँ, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर में एकदम लड्डू सा बना प्रश्न है। वास्को डी गामा भारत कब आए? तो ये तो सभी बच्चे बच्चे को पता है, ये 1498 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे? याद रखना कुंवर सिंह थे, ये तो पिछली बार भी बताए थे। चलिए इसको उतना देखना नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये बीबीआई क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने। तो ये भी पिछले जो है देखे थे। चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध याद रखना 1757 में हुआ था, ठीक है। ये इसी लड़ाई के बाद जो है ना अंग्रेज ने भारत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो है ना अंग्रेजों ने इन्हें जेल में दे दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तो सवाल क्या है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो याद रखना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। इन्होंने जो है ना गरीबी और पिछड़े लोगों को यानी कि पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत काम किया, ठीक है। तो अगला प्रश्न चलते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? देखिए पानीपत के बारे में आ सकता है, ठीक है, अंतिम बाद में, ठीक है। ये दोनों अक्सर पूछा जाता है। याद रखना 1526 ईस्वी में। कब? तो 1526 है। इसी लड़ाई में जो है ना भारत जो है ना मतलब भारत में मुगलों का जो है राज शुरू हुआ था। ये भी याद रखिए कि भारत में मुगलों का जो है कब से शुरू हुआ था राज? तो याद रखना 1526 ईस्वी में। ये भी पूछ सकता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे किसे कहा जाता है? तो याद रखना राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? इन्हें जो है ना समाज में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की थी इन्होंने ही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अब ज्योग्राफी से आएंगे 12 सवाल। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ये तो बच्चे बच्चे जानता है, तो बृहस्पति, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है छठा से लेकर पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, लाल ग्रह, ये भी लड्डू सा प्रश्न है, ठीक है, तो इसको ज्यादा वक्त नहीं देंगे। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं?
तो ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपट्ट यानी क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है? यानी कि जहाँ पे हम लोग जो है रहते हैं, ठीक है? चलिए उस किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है? किस में एकदम वीवीआई है तो याद रखना काली मिट्टी, ठीक है? जिसमें जो है कपास की खेती करी जाती है भारी मात्राओं में, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखना सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है? हमारा भारत में भी मतलब भारत भी एशिया का हिस्सा है, ठीक है? तो जो कि दुनिया से सबसे ज्यादा आबादी वाला जो है देश है। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? याद रखना मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश से, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न, साइलो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साइलो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अनाज पानी बचाने के लिए, तो अनाज का भंडारण करने के लिए, इसके लिए, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? समझ रहे हैं? अगला प्रश्न, झारखंड के जादूगोड़ा में किस खनिज का भंडार है? झारखंड के जादूगोड़ा में किस खनिज का भंडार है? कोयला, लोहा, यूरेनियम या सोनगा? तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखना यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। और पूछेगा सबसे ज्यादा कोयला भी वही, कोयला सबसे ज्यादा जो है ना यहीं पाया जाता है, लेकिन जादू घोड़ा यहाँ पूछ रहा है तो जादू घोड़ा का आंसर क्या होगा? याद रखना यूरेनियम, ठीक है? झारखंड की ये जो है ना जगह बिजली बनाने वाले जो है खास पत्थर यानी यूरेनियम के लिए मशहूर है। केरल में किस मसाले का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो केरल में याद रखना क्या, तो काली मिर्च और इलायची दोनों, काली मिर्च और इलायची दोनों, याद है ना? और मसालों का शहर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पूरे दुनिया में मशहूर है केरल। चलिए अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखना नाइट्रोजन, ठीक है? और उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78, और ऑक्सीजन 21, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना 0.04%। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। और हीलियम बाकी सब जो है 0.000001 ऐसे। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस, अच्छा वही प्रश्न आ गया, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? अरावली होगा। क्या होगा? अरावली होगा, ठीक है? ये पहाड़ जो है पुराना है, लेकिन अब जो है घिस घिस कर थोड़ा छोटे हो गए हैं, थोड़ा क्या बहुत छोटे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वीवीआई क्वेश्चन है। वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वायु, याद रखना पेड़ की जो है ना रक्षा करने के लिए, ठीक है? तो चिपको आंदोलन जब पेड़ काट रहा था तो वहां के किसानों ने जो है क्या कर रहा था, पेड़ के पास सट के यानी कि बोल रहा था पहले मुझे काटना पड़ेगा पेड़ काटने से पहले, ठीक है? तो चिपको आंदोलन। चलिए अब नागरिक शास्त्र से पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इससे अभी जो है 12 प्रश्न पूछ जाते हैं। भारतीय संविधान, भारत संविधान कब लागू हुआ था? लागू बनकर देखिए 26 नवंबर को हुआ था, लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? तो 26, जो है इसी की वजह से जो हर साल जो है हम लोग क्या करते हैं, इसी की खुशी में 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक यानी किसी भी देश का तो वो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के तो याद रखना 6 साल। कितने साल? 6 साल। लोकसभा में 5 साल और जो है राज्यसभा में 6 साल, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई दिया गया है? तो अनुच्छेद कितना? 21। कितना होगा? 21 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर जो है एक लाइक, कमेंट और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है जित जितने भी पढ़ाया जा रहा है ये एग्जाम से रिलेटेड है। ये आने की चांसेस ज़्यादा हैं सब प्रश्न, ठीक है? एकदम चुनिंदा प्रश्न लाते हैं डेली के डेली, ठीक है? तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखना ग्राम पंचायत यानी गाँव का तो मुखिया होता है। क्या होता है? सरपंच और मुखिया होता है, ठीक है? तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई? कौन सा होगा? याद रखना नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोकसभा का लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखना कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा यानी कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, ठीक है? तो इसको नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं मतलब जो चुप कराता है, आप बोलिए, ये बोलिए, लोकसभा में जो खड़े आदमी होता है उसको ऑर्डर देते हैं कि आप बोलिए, अगर उसको चुप करना है तो मत बोलिए, ऐसे कह के उसी को बोलते हैं स्पीकर। चलिए ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो अभी जो है यूज होता है वोट देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न। अब कुछ प्रश्न बचा हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मत देना। डॉक्टर वो जो है जन्म पिता कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर को, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, यानी कि राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।